सैयदा फातिमा ज़हरा के पास 40 ऊँट खड़े थे। एक बीबी आई, वो कहने लगी अम्मा जी ये जो ऊँट खड़े हैं ये मेरे हैं, अब बताएं मैं अल्लाह के रास्ते में दूं तो कितने दूं? सैयदा फातिमा कहने लगी एक बकरी दे दे। तो कहने लगी हुजूर अगर आपके पास 40 होते तो आप कितने देती? सैयदा फरमाने लगी मैं सारे के सारे दे देती। तेरे लिए मसला और है, मेरे लिए फतवा और है, सारे दे दे। 3000 दिनार आए इमाम हसन और हुसैन के पास। फकीर बैठा है, फकीर कहता है मेरे दिल में ख्याल था कि 5-10 दे दे तो मेरी मौज बन जाएगी, पर मुझे नहीं पता था कि इतने सखी घराने के पास आया हूं। 5-10 दे दे तो मौज बन गई। कहते इमाम हसन ने 3000 दिनार मेरी हथेली पे रखे और मेरा माथा चूम के कहने लगे यार मेरा तो ख्याल था कि तेरे इंतजार पर तुझे कुछ मिलेगा, पर ये रख ले, मुझे पता होता कि तुझे इतना मिलना है तो मैं तुझे इंतजार न कराता। जल्दी दे, खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो। इमाम हसन भी शहीद हुए, जहर दिया गया और जब वो शदीद बीमार हो गए ना, जहर असर कर गया, तो इमाम हुसैन आए, बड़े परेशान हुए, रो पड़े, कहने लगे भाई मुझे बताओ किसने जहर दिया? तो इमाम हसन कहने लगे हुसैन मुझे शक है एक शख्स पर, लेकिन शक है भाई, अगर सिर्फ शक है तो मैं किसी बेगुनाह को बदनाम कैसे कर दूं, तुम्हें कैसे नाम बता दूं? ये नामालूम पर्चे कराते नहीं हम रोज नामालूम पर्चे, जिस पे दुश्मनी है उसका नाम लिखा दो, खत्म हो गई बात। इमाम हसन की तरबियत है, फरमाने लगे जिस पर मुझे शक है उसका नाम बता दूं, तो अगर वो नहीं तो बेगुनाह का जिक्र कैसे कर दूं? इमाम हुसैन फरमाने लगे भाईजान अगर वही हुआ तो आप फरमाने लगे वही हुआ ना तो हुसैन फिर भी तू छोड़ दे, मैंने रब के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। अल्लाह इतना बड़ा हौसला सैयदा के बेटे का, शेर के बेटे का, शेरों जैसा कलेजा, तो कहीं बैक भी तो हो ना, कहीं तू दरगुजर भी तो करना, हर जगह छा के रहना। मुझे जाती तौर पर दयानतदारी से कहता हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ, जब मेरे आने पे लोग नारे लगाते मुझे तकलीफ होती, मैं कहता हूँ यार नबी पाक की नात चल रही थी, उसका अदब ज्यादा है या अजमल कादरी का अदब ज्यादा है? छोड़े आप, जो आया है वो बैठ जाएगा, खत्म हो गई बात। और वैसे भी जो लोग जलसों के लिए मेहनत करते हैं ना, बेचारे इश्तिहार लगाते हैं, मस्जिद की सफाई करते हैं, जो लंगर पकाते हैं, वो तो स्टेज पे आते नहीं, हालांकि ज्यादा सवाब तो उनको मिलता है, वो तो पीछे छुपे होते हैं। मैं कई दफा मुझे पता चल जाए ना इस कारकुन ने ज्यादा काम किया इस जलसे के लिए, तो मैं उसके कान में कहता हूँ मेरे लिए भी दुआ करी, इसलिए कि तूने मेहनत की है। इमाम हुसैन खुद बताते हैं, फरमाते हैं कि अब मेरे भाई ना इमाम हसन अपनी एक बीवी को तलाक देना चाहते थे, इख्तलाफ शदीद हो गया, बात तलाक तक आ गई। मुझे पता चला तो मैं पहुंचा, मैंने कहा भाईजान क्या इख्तलाफ है भाभी से, सुना तलाक देने लगे हैं।